पाक फौज के शोबा ताल्लुकाती आमा के मुताबिक JHQ रावलपिंडी में फौजी एजाजात देने की तकरीब मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाजात से नवाजा। ISPR के मुताबिक एजाजात ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ में दिए गए। तकरीब में आला फौजी हुकाम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि तकरीब में सितारा इम्तियाज और तमगा बसालत के एजाजात दिए गए। शुहदा के अहले खाना ने बादे अज़मरग दिए जाने वाले एजाजात वसूल किए। ईरान में कत्ल किए जाने वाले 8 पाकिस्तानियों की लाशें बहावलपुर पहुंचा दी गई, जिसके बाद आज नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इससे कबल खसूसी त्यारे के जरिए लाशों को बहावलपुर एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया, जहां मैयत वसा के हवाले कर दी गई। कमिश्नर बहावलपुर और डेप्यूटी कमिश्नर समेत आला इंतजामी अफसरान मौका पर मौजूद रहे और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। या बहक 5 अफराद का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ, 2 का अहमदपुर शर्किया और 1 का ताल्लुक मुसाफिर खाना से है। हुकूमत ने मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत की डिजिटलाइजेशन पर जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटल निज़ाम पर मुंतकिल किया जाएगा। इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा वजारतों और इदारों को फौरी टास्क सौंप दिए। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी और गैर रस्मी मुसावी मईशत का खात्मा हुकूमत की इस्लाहात के एजेंडे का कलीदी जुज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में अल्लाह ताला ने मईशत को इस्तेहकाम बख्शा है। इंशाअल्लाह हम तरक्की और खुशहाली के सफर पर चल पड़े हैं। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इस्लामाबाद में तोसी और तज़ीन के वसीअ और अरीज़ मंसूबे जारी हैं। ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब, कम्युनिटीज़ और आबादकारी लॉर्ड वाजिद खान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान का पाकिस्तान में खैर मक़दम किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। किंग चार्ल्स सोम के साथ साथ बरतानवी वज़ीर आज़म की इस्तांबुल के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हल्का एन 213 उमर कोट में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। पीपल्स पार्टी के सबा तालपर और अपोजिशन के मुतरका उम्मीदवार लाल चंद मलहीफ में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। PTI, DDA, JUI और जमात इस्लामी समेत 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात किए गए। यह नशिस्त पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वफाकी वजीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ 9 मई वाले हैं। उन्होंने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। जहां तामीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहां नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। उन्होंने अपने सियासी फायदे के लिए कैप्टन शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती की। अता तारड़ ने मुस्लिम लीग नून यूथ कोऑर्डिनेटर के डिविजनल, जिलाई और तहसील के ओहदेदारान के इजलास से खिताब किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा है कि 9 मई केसेस का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले के मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूख के केस की समाअत की। दौरान समाअत 9 मई के मुख्तलिफ मुल्जिमान के वकील लतीफ़ खोसा ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़ किया। लतीफ़ खोसा के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा मत कहें, कानून रोजाना इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत का कहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा। 4 अरब से ज़ायद डॉलर की तरसीलात रिकॉर्ड है। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का हालिया दौरा बरतानिया सेहत के हवाले से है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होना चाहिए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अक़वाम आलम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बिला ताख़ीर पाकिस्तान का साथ दे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के असीम कुर्बानियाँ अक़वाम आलम के मिसाल हैं। इनसे बरतानिया के वज़ीर बराए फेथ एंड कम्यूनिटीज़ लॉर्ड वाजिद खान ने मुलाकात की, जिसमें पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल पर वफाकी हुकूमत और SIFC से डिक्टेशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर सैफ ने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात लगाए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने माइंस एंड मिनरल्स बिल्स के हवाले से किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए। इस हवाले से वफाक के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ। चीन की मारूफ तामीराती कंपनी ने पाकिस्तान की बहरी सनत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है, जो न सिर्फ बंदरगाही तरक्की को फरोग देगा बल्कि मुल्की मईशत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में भी नुमायां बेहतरी आएगी। पोर्ट कासिम में डिसैलिनेशन प्लांट लगाने पर गौर किया जा रहा है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और चीन के दरमियान बढ़ते हुए माशी ताउन के तहत चीनी कंपनी की जानिब से कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर जैसे अहम बंदरगाही मराकज़ में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौक़े का जायजा लिया जा रहा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और बेहुदा करार दे दिया है। कहा कि जायदाद को मौसर तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए और उसका दुरुस्त अंदराज और टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ सिर्फ इसी सूरत में कम हो सकता है कि जब टैक्स नेट को वुसअत दी जाए और तमाम आमदन को इसमें शामिल किया जाए। आलमी बैंक ने मज़ीद कहा कि महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा निज़ाम से कलील मुद्दती फ़ायदे तो हासिल हो रहे हैं, लेकिन तवील मुद्दती आमदनी के मौक़े ज़ाया हो रहे हैं। इसराइल ने गजा में खैमों समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले करते हुए 21 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में इमदाद के दाखिले पर इसराइली बंदिश 7वें हफ्ते में दाखिल हो गई, जिसके बायस ग़िज़ा की इंतहाई क़िल्लत का शिकार बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। गजा पर ताज़ा इसराइली हमले में मज़ीद 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बच्चों समेत 15 अफराद खैमों पर बमबारी में शहीद।